दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल संदीप मैथ में स्वागत है। आज हम लोग नवीन अंकगणित RS अग्रवाल न्यू एडिशन की बुक का क्वेश्चन नंबर 65 से बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके आय में 16.3% की वृद्धि हो जाती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? तो 100 रुपया वो कमा करके 80% यानी कि 80 रुपया वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। लेकिन उसके खर्च में बढ़ोतरी हो जा रहा है कितना का? 37.5% का। तो 37% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3/8, यानी कि 80 का 3/8 क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। तो 80 का 3/8 निकालने के लिए क्या करना होगा? 3/8 को 80 से गुना करना होगा। तो ये कट जाएगा 10 बार में, आंसर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी कि उसका जो खर्च होता था पहले 80 होता था, अब क्या हुआ? 30 बढ़ गया। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे? 30 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 110, यानी कि अब उसका जो खर्च है 110 रुपये होने लगा है। और उसका इनकम क्या हो रहा है? 16.2/3%, मतलब कि 50/3% बढ़ जा रहा है। तो अगर हमारा मूलधन 100 है तो 100 का 50/3% 50/3 ही होगा। तो इसमें क्या करना होगा? हम लोगों को 50/3 को जोड़ देना होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 350/3। अब क्या है? उसका इनकम है 350/3 और एक्सपेंडिचर है कितना? 110। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 350/3 में हम लोग को क्या करना होगा? 110 को घटाना होगा। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 350 माइनस 330/3। इसको घटाने के बाद हमको मिलेगा 20/3, यानी कि उसका इनकम जो है अब वो 350/3 है और बचत जो है वो 20/3 है। तो हमको बताना ये है कि ये इसका कितना परसेंट है। तो सिंपली हम लोग इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो 350/3 यहाँ लिखेंगे, बचत को ऊपर लिखा जाएगा और चूंकि परसेंटेज बताना है तो 100 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको सिंपली क्या करना है? सोल्व कर लेना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3 से हमारा ये 3 कट जाएगा, ये 0 से हमारा ये 0 कट जाएगा, 5 से ये 7 बार में कटेगा और ये 5 से 4 बार में कटेगा। तो हमारा क्या हो गया? 4 × 10 यानी कि 40/60%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बदल देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या होगा? 7 × 5 = 35, 35 + 5 = 40/7, यानी कि 5.5/7 हमारा आंसर होगा, जो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 66 को। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है? एक महाविद्यालय में सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। 100% में से 12% का रुचि क्या में है? खेल में है। कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है। 10% का रुचि कितना क्या में है? तो गायन में है। और कहता है आगे था कुल छात्रों का 3/4 को पहले क्या करेंगे? हम लोग प्रतिशत में बदल लेंगे। तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे तो ये कटेगा 4 का पहाड़ा में 25 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा? 75%। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 75% को लिख देंगे। अब क्या कह रहा है? और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। महाविद्यालय में कुल कितने छात्र हैं? अब इन तीनों को हमको क्या करना होगा? जोड़ लेना होगा। तो 70, 10, 80 और 10, 90 और 5, 2, 7 कितना हो गया? 97% हो गया। यानी कि 97% विद्यार्थी को कुछ ना कुछ में रुचि है, बट 3% को किसी भी चीज में रुचि नहीं है। तो 3% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। तो इसको हम काटेंगे, 3 × 3 = 3, 5 = 15। तो 1% का वैल्यू क्या निकल कर आएगा? 5 निकल कर आएगा। और कोई भी संख्या जो होता है वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो विद्यालय की संख्या भी क्या होगी? 100% होगा। तो 1% का वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। यहाँ क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनसे 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए ₹40 तथा बच्चों के लिए ₹20% हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कुल कितने बच्चे थे? हमको यहाँ पर बताना है। तो मेरे पास दर्शक कितना है? तो मेरे पास दर्शक है 35,000। अब इस 35,000 में 10% को पास दे दिया गया। तो 35,000 का 10% कितना हो जाएगा? तो 3500 हो जाएगा। अब अगर हम इसमें से इसको घटा लेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा? 31,500 निकल कर आएगा। यानी कि मेरे पास जो दर्शक है उसमें से मात्र 31,500 दर्शक जो हम लोगों को पैसा देते हैं। अब यहाँ पर क्या है? 40 रुपये लिया जा रहा है बड़ों से और बच्चों से लिया जा रहा है क्या? 20। हम क्या करते हैं? बड़ों का 20 लेते हैं और बच्चों का भी 20 लेते हैं। यानी कि हम ये मानकर चलते हैं
कि अगर बड़ों और बच्चों सबसे 20 रुपए लिया जाए तो हमको कितना अर्निंग होगा, तो 31,500 को 20 से सिंपली हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 1 0 ये 1 0 ये 3 0 हो गया। अब 315 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 630 आ जाएगा। यानी कि 6,30,000 रुपया हम लोगों को मिलता है अगर हम सभी दर्शक से 20 रुपया ले। बट हमको मिल रहा है 9,50,000। तो 9,50,000 में से हम लोग क्या करेंगे, 6,30,000 को घटा देंगे। 6,30,000, हाँ। अब 9,50,000 में से 6,30,000 को अगर हम लोग घटाते हैं तो हमको कितना मिलता है, 3,20,000। यानी कि 3,20,000 जो हमको और लेना है वो किससे लेना है, तो बड़ों से लेना है। तो बड़ों से हम लोग ले रहे थे 40 में से 20 को हमने ऐड कर लिया, अब बाकी बचा 20। अब इसको क्या कीजिए, सिंपली 20 से भागा दे दीजिए। तो 32,000 को 3,20,000 को 20 से भागा देने पर जो आएगा वो वयस्कों यानी कि बड़ों की संख्या हो जाएगा। तो ये 0 से हमारा ये 0 कट जाएगा और ये 16 बार में कटेगा। 16 पर 3 गो 0 यानी कि 16,000 जो दर्शक हैं वो क्या है, हमारे वयस्क हैं 31,500 में से। तो 31,500 में से 16,000 को क्या करना होगा, घटा देना होगा। 31,500 में से हम लोग क्या करेंगे, 16,000 को अगर घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15,500। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।